PSI के स्टॉक्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। रोलेबल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं बहुत जल्द। इंडिया ने बैन कर दिया इंपोर्ट ऑफ आईफोन्स फ्रॉम चाइना। लेनोवो निकाल रहा है एक फोल्डिंग डिस्प्ले वाला लैपटॉप। वी आर द टू टेक न्यूज़ एंड ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल न्यूज़ के साथ। तो इंडिया डीले कर रहा है चाइना से गुड्स इंपोर्ट करना सिंस अगस्त। तो यूजुअली इंपोर्ट पेपर वर्क में लगते हैं अराउंड 15 दिन, लेकिन अभी अगस्त से 2 महीने तक लग रहे हैं। तो ये जो इंपोर्ट वाला माल आने वाला था, इसमें डिले हो चुके हैं a lot of new iPhone 12 devices and also devices from the brands Oppo and Xiaomi। तो ये सब हो रहा है क्योंकि इंडिया इज बॉयकॉटिंग चाइनीज प्रोड्यूस गुड्स क्योंकि टेंशन चल रहा है बिटवीन द कंट्रीज। ऑल्सो इंडिया इज प्रमोटिंग मेक इन इंडिया और बाकी चीज़ें। तो ये है सीन। तो PSI ने फाइनली मतलब PSI की अवेलेबिलिटी के बारे में फाइनली सोनी ने ओपन अप किया है। एंड जो सोनी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट का CEO है जिम रायन, उसने ये बस एक बेसिक स्टेटमेंट दे दी कि हमारे PSI खत्म हो चुके हैं। तो अक्रॉस द वर्ल्ड एक्चुअली सारे PSI सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड करंटली कुछ है नहीं। ये हमारे लिए और भी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली बिकॉज इंडिया में तो लॉन्च हुआ ही नहीं था। एंड लॉन्च होने से पहले अगर स्टॉक्स ही खत्म हो गए तो हमको कभी मिलेगा हमको पता नहीं। लाइक वैसे ही दिसंबर था, रूमर्ड, अब पता नहीं शायद से जनवरी हो जाए। होपफुली नॉट। ऑल्सो एक और बात बोली थी कि अगर आप खरीदते हो कोई ब्लैक मार्केट से इंपोर्टेड किसी ने मंगाया एंड वो आप खरीद रहे हो, एक तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना ही पड़ेगा पहले, ऊपर से आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो अवॉइड बाइंग एंड मतलब बाद में जनवरी है जब भी तब खेल लो और कुछ कर नहीं सकते। लेनोवो ने लॉन्च किया है दुनिया का सबसे पहला फोल्डिंग लैपटॉप। सारे लैपटॉप फोल्ड नहीं होते मतलब जिसका डिस्प्ले फोल्ड होता है। इट इज अ प्रोटोटाइप OLED स्क्रीन डिस्प्ले जो फोल्ड होता है। 13 इंच का स्क्रीन है टोटल, जो फोल्ड होके फिर 10 इंच का बन जाता है एंड इट इज यूजेबल बोथ वेज। तो इट इज द फर्स्ट फोल्डेबल स्क्रीन जो पेन सपोर्ट भी देता है एंड ऑल्सो एक कीबोर्ड का अटैचमेंट है उसमें, तो वो भी यूज कर सकता है एंड यू कैन यूज इट एज अ ट्रेडिशनल लैपटॉप। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि एक्चुअल में कैसे यूज होगा इसका, प्रैक्टिकल भी कैसे यूज होगा। It is gonna be costing around $2,500, okay, जो कि I think for an innovative product of this segment या कुछ बोल सकते हो, it is decently priced। Plus first generation है तो first generation exactly। जैसे Galaxy Fold इतना ज़्यादा महंगा था for smartphones। तो Apple अगर आप recently follow करते आ रहे हो तो उन्हें अपना M1 चिपसेट निकाला था which got a lot of praise सारे रिव्यूअर्स से, कितना efficient है, कितनी high performance मिल रही है उससे। एंड ये उनके आया था MacBook Air में एंड 13 इंच MacBook Pro में। तो अभी एक और रूमर ऑलरेडी आ चुका है कि उसको अपग्रेड ऑलरेडी मिलने वाला है जस्ट जनवरी या फरवरी तक, व्हिच विल बी एंड द चिपसेट विल बी कॉल्ड द M1X। तो जैसे एप्पल का उस पे भी ऐसी रहा है कि आईफोन्स में यूजुअली 812 आता है एंड देन आईपैड प्रो में 812 आता है। तो दिस विल प्रोबब्ली हैव अ फास्टेस्ट GPU, बट CPU को ऑलरेडी मुझे रूमर्स में जितना कंफर्म्ड है विल बी a 12 कोर CPU इंस्टेड ऑफ द 8 कोर एंड 4 हाई परफॉर्मेंस की जगह 8 हाई परफॉर्मेंस कोर्स होंगे। एंड तो मतलब आई डोंट नो इफ यू कैन एक्सपेक्ट डबल द परफॉर्मेंस या क्या होएगा, बट एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स होने वाले हैं। तो ऑलरेडी एप्पल ने तो तोड़ दिया सीन अपने न्यू चिपसेट के साथ एंड पता नहीं इसका कितना होएगा डिफरेंस। ऑल्सो एक iMac का भी रूमर है विद 24 इंच डिस्प्ले, तो उसमें भी सेम M1X यूज होने वाला है एंड दैट इज गोना कॉस्ट अराउंड $1,400। जैसे मतलब हम लोग आपको बताते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन। ओप्पो ने शोकेस किया है एक रोलेबल OLED डिस्प्ले वाला फोन, जिसकी स्क्रीन 6.7 इंचेस की है लेकिन एक्सटेंड होके वो 7.4 इंचेस की हो जाती है। इट इज कॉल्ड द Oppo X 2021। तो इट हैज अ मोटराइज्ड मैकेनिज्म काइंड ऑफ थिंग जो मतलब हेल्प करता है डिस्प्ले को रेगुलर स्टेट से एक्सटेंडेड स्टेट में जाने का। और फोन के साइड में यू हैव टू डू अ स्वाइप जेस्चर जिससे वो एक्टिवेट हो जाता है। सिंस इट इज अ रोलेबल OLED, तो एक साइड ऑफ द फोन इज कर्व्ड। अच्छा, ओके। It is pretty interesting to see कि ऐसे companies are innovating and experimenting with such devices and let's see आगे कैसे progress होता है। रोलेबल स्मार्टफोन्स की टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। सैमसंग का भी एक इस साल CES पे उन्होंने एक फोन दिखाया था, अन एक्सपेरिमेंटल फोन, थोड़े लोगों को एक्चुअली बहुत सिलेक्टिव लोगों को दिखाया था एंड उसके बाद से उसका कुछ वो आया नहीं एंड बट एक रिसेंटली फोटो आई ऑफ सैमसंग जो भी उनका आने वाला न्यू रोलेबल फोन एंड उसमें S Pen भी है। वी डिस्कस लास्ट वीक कि काफी इस बार स्मार्टफोन्स में उनका S Pen आ सकता है, नोट लाइनअप कैन होने वाली है। तो प्रॉब्ली विद S21 फोल्ड और ये वाला सीरीज, इसका नाम हो सकता है शायद से गैलेक्सी Z रोल, काफी ऑब्वियस नाम है एंड ये एक्सटेंशन रहेगा Z लाइनअप का। तो या Oppo भी निकाल रहा है एंड Samsung भी निकाल रहा है। 2021 could be the year of rollable smartphones. Also एक और Samsung का illustration आया जिसमें उनकी फोल्ड
वाली लाइनअप है, बट वो 3 बार फोल्ड होता है। It's like a newspaper. हाँ वही। और तो मतलब ये probably from a phone form factor proper tablet बन जाएगा, could extend to 9 or 10 inches। Wow. पता नहीं क्या होएगा, बट हाँ Samsung का illustration है, तो this is probably confirmed for the next year। Let's see क्या होता है। रिसेंटली रेडमी ने अनाउंस किया था उनकी नई Note 9 सीरीज, एंड उसके साथ उन्होंने अनाउंस किया उनका नया स्मार्ट वॉच विच इज कॉल्ड द रेडमी वॉच। काफी इनोवेटिव है ना? So it is a rectangular faced watch, Okay. and it has a 1.4 inch का display, and the usual जो स्मार्ट वॉच ट्रैक करता है sleep, fitness and heartbeat etc. It comes in 3 colors, white, black and navy, and it should be really good with fitness features since MI band के साथ उनका fitness में experience है। It has a battery life of 7 days. Wow. And price होने वाला है $45, which roughly translates to 3,500 rupees, which is super good. हाँ dude, ये तो ज़्यादा ही अच्छा प्राइस है। Let's hope कि जल्दी लॉन्च हो जाए इंडिया में भी। Samsung is planning to launch the Galaxy Buds Pro next year जनवरी में। तो अगर जनवरी में लॉन्च हो रहा है, we believe it's gonna come with the S21 वाला लाइनअप फैमिली जो आ रही है। जो हमने पहले रूमर सुने थे उसका नाम था The Galaxy Buds Beyond, बट हो सकता है वो शायद से कोड नेम हो, एंड मतलब Buds Pro फाइनली आएगा। एंड आई फील है कि Buds Pro ज़्यादा लोगों को आई थिंक सूट भी करेगा। एंड सिंस अगर इसका नाम प्रो है तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें एक्टिव नॉइस कैंसलिंग भी आने वाला है, बिकॉज अभी मार्केट में वही ट्रेंड चल रहा है। तो होपफुली इट कम्स एंड होपफुली अच्छे प्राइस पे निकले। लेट्स सी। Continuing with the Samsung trend, Ice Universe has stated जो अगला Galaxy Z Flip 3 आने वाला है, it is going to have a 120 Hz refresh rate, and मतलब it is a very good news. Also एक cheaper price tag expect कर सकते हो, and stereo speakers. अभी we do not know, ये of course confirmed नहीं है, these are all rumors, लेकिन they're coming from good source. Also 120 Hz डिस्प्ले का जो अपील है, it is very good. हमने personally experience किया, and it makes the experience of using that phone like much better. इतना smooth हो जाता है, मतलब you feel like it's so seamless। या और Samsung की न्यूज़ के साथ जाते जाते आज बहुत सारी Samsung की न्यूज़ है। हमारी महान बिल्ली जी आइस यूनिवर्स ने वापस बोला है कि more rumors with Samsung की S21 जो लाइनअप आने वाला है is gonna have flat screens, which is very weird because Samsung लास्ट 6 साल से कर्व स्क्रीन्स लाता रहा है अपने फोन्स में, एंड मतलब मेरे को ऑनेस्टली लगता है काफी अच्छा दिखता है वो, बट अपेरेंटली ऑलरेडी ट्रायल प्रोड्यूस हो चुका है एंड दिस इज ऑलमोस्ट कंफर्म। तो या लेट्स सी क्या होता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। मेरे को ऐसे लाइक कर्व स्क्रीन्स बेटर लगते हैं, प्लस एज फीचर्स है वो भी काफी अच्छे होते हैं, नोटिफिकेशंस एज आती है, एंड बट ये लिखा है सिर्फ S21 एंड S21 प्लस के लिए, तो वी डोंट नो अगर अल्ट्रा में कर्व स्क्रीन है या नहीं। Let's see. Recently, Twitter has been giving warning messages tweets के नीचे। अगर tweet में कोई misinformation या false information spread करने की कोशिश कर रहा है, तो like apparently this has reduced the spread of false information by 29%, and which is a very good news, क्योंकि आपको पता है social media पे कैसे false news बस spread हो जाते हैं ऐसे। बहुत सारी न्यूज़। तो अभी they are like further extending it by introducing a pop-up। तो अगर कोई tweet है जिसमें false information है, तो and if you try to like या retweet that tweet, तो फिर एक पॉपअप आ जाएगा saying कि the information in this tweet might be disputed या फिर false, which is a very good move। देखते हैं अभी आगे। हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि PS5 has outperformed Xbox Series X in Assassin's Creed Valhalla, and that was super surprising। एक तो Valhalla is partnered with Xbox Series X, plus already Xbox Series X was more powerful on paper। तो अभी और न्यूज़ आई है since Digital Foundry और must टेस्ट करी जा रहे हैं सारे गेम्स में, and with now Devil May Cry and Dirt 5 उनको पता चला कि Devil May Cry में at the same graphical settings PS5 ज़्यादा frames पे चल रही है, and in Dirt 5 दोनों को 120 FPS के मोड पे सेट करके PS5 is outputting better details and better image quality। तो ये तो लाइक लोगों का माइंड ब्लो कर चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिंस Xbox Series X is much more powerful on paper, ऐसे almost 2 teraflops, तो it's a big deal। and तो major speculation तो ये है कि better development tools हैं PS5 के, and ये मार्क सर्नी ने बात भी की थी अपनी presentation के बारे में उस टाइम पे, and I guess it's helping out। तो अगर यही है तो फिर हमको I think next few months में जो patches मिलेंगे इन गेम्स के लिए, I think Xbox should come back on top, but ये सब देख के ही पता चलेगा। It is very interesting to see, मतलब कि actually on paper PS5 कम है, लेकिन it's performing better। It just like shows कि अंदर quality इतनी अच्छी है कि कम होके भी it is performing better। Of course Xbox आएगा वापस। Anyways, that was it। ये थी इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हम आएंगे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ। If you enjoyed this video, please like ठोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, घंटा बजा दो।
एंड अगर आपको कोई भी ओपिनियन है या कोई भी टेक के बारे में बात करनी है, यू कैन लीव इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो और राइट टू अस एट द टू टेक न्यूज़। इंस्टाग्राम पे चेक आउट कर सकते हो फॉर सम ब्लूपर्स और टीजर्स ऑफ न्यू अप एंड कमिंग वीडियोस। आल्सो हमारे पर्सनल चैनल्स लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन चेक देम आउट। ये व्लॉग्स बनाता है, मैं गेमिंग करता हूं एंड या श्योर पीस।